हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर सेट 4 बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने 1 2 3 बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हम 4 बता रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। रैम, बायोस, सीपीयू और रजिस्टर। तो आपके जो सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश संग्रहित किए जाते हैं वो है बायोस में संग्रहित किए जाते हैं। बायोस पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर LEC और HEC 2M स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कहते हैं मेडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को जो है सो कहते हैं मेडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट मेडिफायर की है। मेडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी के कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती है। यह एक दूसरे के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे Alt+4 MS विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम विंडोज को बंद कर देता है, जहां Alt मेडिफायर की जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोड डिस्प्ले, बाय डायरेक्शनल कोडेड डाटा, बाइनरी कोडेड डाटा। BCD का संक्षिप्त रूप है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल का संक्षिप्त रूप है। इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंकीय बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे 4 बिट BCD कोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो प्रायोगिकता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है वह कहलाता है वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर और वार्म। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो है जानकारी जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है वह जो है सो स्पाईवेयर कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोमैक्स। मैक ओएस जो है एप्पल के द्वारा जो है विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस को एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। इंटरप्रेटर, ALU और लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम के स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार के वाक्य से प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?
शिफ्ट प्लस F5, Alt प्लस F5, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस F5। जो MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुति आरंभ करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है वो है शिफ्ट प्लस F5। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? राउटर, हब, स्विच और ये सभी। तो इनमें से जो राउटर है, हब है और स्विच है, ये सभी जो है कनेक्टिंग डिवाइस है। राउटर, हब, स्विच, गेटवे और रिपीटर्स सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो क्या प्रयोग होता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, हैकर। अगर किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना है तो उसको एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करेगा वो। इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट का निजी रूप है। केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश में डैश द्वारा की गई थी? USA बिल गेट्स, UA लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स, ऑस्ट्रेलिया लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना USA में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था। गूगल का आविष्कार सन 1998 में लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने संयुक्त रूप से किया गया था। NEFT और RTGS क्या है? चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। NEFT और RTGS जो है सो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को कहते हैं। NEFT और RTGS। यह किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, उच्च स्तरीय डोमेन, व्यावसायिक वेबसाइट, कांगो की शासकीय वेबसाइट, संगठनात्मक वेबसाइट। तो जो डोमेन डॉट जो है वो कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, उच्च स्तरीय डोमेन को दर्शाता है। डोमेन नाम CO कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, उच्च स्तरीय डोमेन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की प्रयोग पॉपअप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें डैश सम्मिलित होता है। क्रिएट, व्यू, कंट्रोल पैनल, ओपन। तो विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक अंग है। यह कई एप्लेट का समूह होता है। कंट्रोल का प्रमुख कार्य सिस्टम को आदेश देना कि उसे कैसे सेटिंग करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डैश पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार और स्क्रॉल बार। तो विंडोज एप्लीकेशन को जब हम नवीनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है व्याख्या इसका। कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे निचले हिस्से क्षैतिज नीली पट्टी के रूप में टास्क बार स्थित होती है जिसमें मिनिमाइज किया गया कोई भी एप्लीकेशन एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन पैकेज का एक उदाहरण है। पेज स्ट्रीम,
कोरेल वेचूरा, कोरेल ड्रो, पेज प्लस। तो डैश ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण जो है वो है कोरल ड्रो। कोरल ड्रो में बिटमैप छवि संपादन, कोरल फोटो पैड के साथ अन्य ग्राफिक्स संबंधित प्रोग्राम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? F5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F4, F4। तो वर्ड में आप जो है निम्न जो है सो F5 फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। MS वर्ड में F5 की को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? SQL सर्वर, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप जो है DBM का एक उदाहरण नहीं है, वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं है, जबकि SQL, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का विस्तार क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टास्किंग मीडिया, एनालॉग टाइम मशीन। ATM का जो विस्तार है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जॉन एड्रियन शेफर्ड को ATM का आविष्कार माना जाता है। किनको? जॉन एड्रियन शेफर्ड को ATM का आविष्कार माना गया है, जिसे स्वचालित गणक यंत्र भी कहा जाता है। यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? इसका 1967 में लंदन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पोर्टल DAC&E संबंधित है एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, बिजनेस से, लॉजिस्टिक्स से। तो वेब पोर्टल DAC&E जो संबंधित है वो है एग्रीकल्चर से। DAC&E कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत कृषि से संबंधित ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। थैंक यू गाइज। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।